गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है वो कैनफिन होम्स है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है और जिस प्रकार के नतीजे चौथे तिमाही के लिए आएंगे, मेरे ख्याल से लोन बुक ग्रोथ, एसेट क्वालिटी कैनफिन होम्स की लगातार बहुत अच्छी है। और प्लस हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लग रहा है कि आने वाले बजट में काफी बड़ी अहमियत गवर्नमेंट भी फोकस करेगा। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 850 860 अगले 6 से 8 महीने में कंफर्टेबली स्टॉक अचीव कर सकता है। तो एक अच्छा वैल्यू पिक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 60 65 रुपए की एक मूव पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो हमने आपके शो पे पहले भी कहा था, वो रियल एस्टेट में अनंत राज है। देखिए, इस कंपनी की नतीजे 24 अप्रैल को आएंगे। कंपनी इस साल करीबन 230 240 करोड़ का मुनाफा कमाएगी, जो पिछले साल सिर्फ 150 करोड़ था। सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में इन कंपनी मैनेजमेंट को हम मिले थे, उन्होंने कहा है कि दिसंबर 28 तक उनकी डेटा सेंटर की कैपेसिटी करीबन 28 मेगावाट होगी और करीबन 250 करोड़ का रेवेन्यू अगले साल सिर्फ डेटा सेंटर के बिजनेस से आएगा। ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया अगर आपका 6 से 12 महीने का है, तो करीबन मैं समझता हूँ कि 425 430 का एक लेवल कंफर्टेबली अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है अगर किसी को 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखना है। मेरे ख्याल से दीपांशु, देखिए, ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में अगर जियो फाइनेंस एंटर करता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे ऑलरेडी सभी को पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में ये कंपनी पूरी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज को डिस्टर्ब करने वाली है। आई थिंक ब्रोकिंग कंपनीज को भी डेफिनेटली एक चैलेंज होगा, क्योंकि जिस प्रकार का बैंडविथ और जिस प्रकार का रिसोर्स स्ट्रेंथ इस कंपनी में है, आने वाले कम से कम साल 1.5 साल में हमको देखने को मिलेगा कि ये बिजनेस कितना स्केल अप हो सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी तो ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में इंडिया में बहुत बड़ी है, बट कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ेगा। जिस प्रकार का प्रॉब्लम अभी एनबीएफसी में दिख रहा है कि एनबीएफसी में मार्जिन प्रेशर हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंपटीशन आने के बाद डेफिनेटली जियो कोशिश करेगा कि जितना ज्यादा मार्केट शेयर वो हासिल करे। तो डेफिनेटली जियो के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये नंबर्स में हासिल होने के लिए आपको शायद साल 1.5 साल वेट करना पड़े, क्योंकि ये सारे अनाउंसमेंट्स है। नंबर्स आने के लिए आपको शायद नेक्स्ट 1 1.5 ईयर्स रुकना पड़े, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव डेवलपमेंट। जो सीएनजी कंपनीज है, जैसे कि महानगर गैस है, गुजरात गैस है, इंद्रप्रस्थ गैस है, मेरे को लगता है कि डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफिकली जो नेचुरल गैस का जो नेटवर्क है, वो कोशिश होगी कि पूरा इंडिया में और पूरा पैन इंडिया हो जाए। और इसमें डेफिनेटली सारे जो प्लेयर्स हैं जो अभी लोकलाइज्ड है, उनको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अडानी गैस जो नया प्लेयर है, इनको भी डेफिनेटली काफी अच्छा वॉल्यूम बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन मेरे ख्याल से गुजरात गैस और महानगर गैस, ये दो ऐसे विकल्प है जो मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और अगर किसी का नजरिया 6 से 12 महीने का है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो आई थिंक पिक एंड चूज करने का मामला है, बट डेफिनेटली ओवरऑल सेक्टर में टेलविंड्स पॉजिटिव है और गवर्नमेंट का पुश रहेगा तो सारी कंपनीज को बेनिफिट होगा। नहीं, इनफैक्ट देखिए दीपांशु, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको 5G के रोल आउट में दिख रहा है, और प्लस जो सर्कल्स भारतीय हेक्सागोन हैंडल करता है, वहां पे मार्केट को अनुमान लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल अगले 1.5 2 साल में काफी स्ट्रांग आएगा। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप वोडाफोन को कंपेयर करें, तो भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्साकॉम जो उनकी सब्सिडरी है, मेरे ख्याल से बैलेंस शीट डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है, कैश फ्लोज भी बहुत अच्छे हैं। और जिस प्रकार का रोल आउट 5G में आएगा, जिस प्रकार के टारगेट कस्टमर इनको मिलेंगे, मेरे ख्याल से अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो मेरे ख्याल से 800 के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है, तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। काफी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, मार्केट शेयर भी काफी स्ट्रांग है। और मेरे ख्याल से अगले 1.5 2 साल में जो भी एक्सपांशन के बेनिफिट्स है, वो आपको नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगे। तो लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 800 के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है, तो डेफिनेटली खरीदने लायक है। लेकिन लंबी अवधि के लिए ही खरीदिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक आगे जाके थोड़ा कंसोलिडेट हो। इसलिए मुझे लग रहा है कि दीपांशु, जो पोजीशनिंग एचडीएफसी एएमसी की है, देखिए जिस प्रकार से एसआईपी का आंकड़ा हर महीना बढ़ रहा है, ऑलरेडी 19,000 करोड़ हो चुका है, और एचडीएफसी एएमसी ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नंबर 1 प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे एसआईपी के फ्लोज बढ़ेंगे, जैसे जैसे कैपिटल मार्केट्स की एक्सपोजर इन्वेस्टर्स के साथ बढ़ेगी, अगले 2 3 साल मुझे लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अभी भी रनवे बहुत बड़ा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अगले 1.5 2 साल के लिए खरीदना चाहिए। बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो इस लेवल से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए अनिल जी, अगर टेस्ला इंडिया में फैसिलिटी सेटअप करता है, तो जो एंसिलरी प्लेयर्स है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट सप्लाई करते हैं, वहां पे मुझे लगता है कि काफी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी।
जैसे कुशल ने कहा कि सनराइज टेक्नोलॉजीज तो एक प्लेयर है, लेकिन उनो मिंडा भी एक काफी अच्छा प्लेयर है। काफी हद तक इनकी ऑलमोस्ट 25-30% रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स में जाता है। तो मेरे ख्याल से गिने चुने अच्छे प्लेयर्स हैं जो काफी काम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि बेसिकली जो कंपनीज के पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है, वहां पे उनकी सिलेक्शन टेस्ला के व्हीकल के लिए जरूर होगी, और इसका फायदा जरूर इन कंपनीज पे आएगा। डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा होगा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपॉर्चुनिटी इंडियन वेंडर्स को मिलेगी वो बहुत बड़ी होगी। तो आई थिंक डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और आने वाले दिनों में जब ये प्रोजेक्ट फाइनल होगा तब आपको अच्छी तेजी अक्रॉस द बोर्ड ऑटो कंपोनेंट्स में, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पार्ट सप्लाई करते हैं उन कंपनीज में जरूर देखने की पॉसिबिलिटी मिलेगी। पंचू, 10 की कमाई का स्टॉक डिफेंस स्टॉक है जो मेरा पसंदीदा है, जो कोचिन शिपयार्ड है। देखिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में उन्होंने शिप बिल्डिंग और मरीन सेक्टर के ऊपर फोकस करने की बातें की है। कोचिन शिपयार्ड का ऑर्डर बुक करीबन 22,000 करोड़ है, और उसमें से 16,000 करोड़ डिफेंस का ऑर्डर बुक है। सबसे बड़ी बात, इस साल कंपनी रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाएगी, करीबन 600 करोड़ का प्रॉफिट आने का अनुमान है। और जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमने दिसंबर क्वार्टर में देखा था, कामकाजी मुनाफा काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा था, तो इसका क्लियर मतलब है कि आने वाला साल, दैट इज FY25 के लिए भी अच्छी खासी ग्रोथ होने की पोटेंशियल है। मुझे लग रहा है कि 1250-1300 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो यहाँ से भी करीबन 25-30% की अपसाइड पॉसिबल है, अगर किसी का नजरिया 8 से 12 महीने है। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई।